हेलो फ्रेंड्स, एस्पायरेंट्स ऑफ सक्सेस में आपका स्वागत है। आज मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का पार्ट 16 शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर। यह 19वीं शताब्दी के बंगाल के प्रसिद्ध समाज सुधारक, लेखक, अनुवादक और प्रकाशक थे। वे बंगाल के पुनर्जागरण के स्तंभों में से एक थे। इनके बचपन का नाम ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय था। संस्कृत भाषा और दर्शन फिलॉसफीज की गहरी जानकारी के कारण विद्यार्थी जीवन में ही संस्कृत कॉलेज ने उन्हें विद्यासागर की उपाधि प्रदान की। वह बाल विवाह के विरोधी थे। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए लोकमत तैयार किया। उन्हीं के प्रयासों से 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून पारित हुआ और ये जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा पारित किया गया। इन्होंने अपने इकलौते पुत्र का विवाह एक विधवा से ही किया था। गोपाल राव देशमुख। यह महाराष्ट्र के एक भारतीय कार्यकर्ता, विचारक, समाज सुधारक और लेखक थे। इनका मूल नाम शिधय था। गोपाल राव देशमुख को महाराष्ट्र में सामाजिक सुधार आंदोलन का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जाता है, जिस वजह से इन्हें लोकहितवादी कहा गया। गोपाल राव देशमुख ने अहमदाबाद में एक न्यायाधीश के रूप में काम किया था और इनके द्वारा सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ कार्य किए गए। 25 वर्ष की उम्र में ही देशमुख ने साप्ताहिक प्रभाकर में महाराष्ट्र में सामाजिक सुधार के उद्देश्य से लेख लिखना शुरू किया था और इन्होंने पानीपत युद्ध, कलयुग, जितवेहात, लंकाचार इतिहास आदि किताबें लिखी। इनके द्वारा विविध विषयों पर 35 पुस्तकें लिखी गई थी। महादेव गोविंद रनाडे। ब्रिटिश काल के भारतीय न्यायाधीश, लेखक एवं समाज सुधारक थे। इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता था। इन्होंने समाज सुधार जैसे बाल विवाह, विधवा मुंडन, विवाह के आडंबरों पर भारी आर्थिक व्यय के विरोध में थे। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह एवं स्त्री शिक्षा पर पूरा जोर दिया था। 1887 में रनाडे द्वारा नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई और प्रार्थना सभा की स्थापना में भी इनका सहयोग रहा और इनके पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। रनाडे ने सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक विषयों पर अनेक लेख और पुस्तकें लिखी। रनाडे की अर्थशास्त्र लेखन नाम से उनके आलेखों का विपिन चंद्र ने संपादन किया है। भीमराव अंबेडकर ने रनाडे की प्रशंसा में उन्हें गांधी और जिन्ना के विरोधी का दर्जा दिया था। ज्योतिराव गोविंदराव फुले एक भारतीय समाज सुधारक, समाज प्रबोधक, विचारक, समाजसेवी, लेखक, दार्शनिक तथा क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे। 1873 में इनके द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई। इसमें इनके द्वारा महिलाओं एवं दलितों के उत्थान के लिए अनेक कार्य किए गए। जाति भेदभाव, बाल विवाह के विरोधी और स्त्रियों की शिक्षा और विधवा विवाह के समर्थक थे। इनकी धर्मपत्नी सावित्रीबाई फुले भारत की प्रथम महिला अध्यापिका थी। 1888 में मुंबई की एक विशाल सभा में उन्हें महात्मा की उपाधि दी गई थी। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें गुलामगिरी, छत्रपति शिवाजी, सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक, किसान का कोड़ा, अछूतों की कैफियत आदि किताबें हैं। शिवदयाल सिंह। इनका मूल नाम तुलसीराम था। यह नॉर्थ इंडिया 19वीं शताब्दी के महान सामाजिक सुधारक थे। 1861 में आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की गई। शिवदयाल सिंह के द्वारा
इनके अनुयायी हिंदू और सिख दोनों हैं और 1861 में ही उन्होंने संत सतगुरु के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया। सर्ववचन इनके लेख थे। शिवनारायण अग्निहोत्री 1887 में इन्होंने वेद समाज का गठन किया लाहौर में। वेद समाज के लेख वेद शास्त्र थे। वेद समाज एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन था। इस समाज द्वारा भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति और भूमिका में सुधार करने के लिए विशेष रूप से कार्य किया। शिव नारायण अग्निहोत्री को श्री सत्यानंद अग्निहोत्री के नाम से भी जाना जाता है। वारेशलिंगम तेलुगु साहित्य के आधुनिक काल के प्रसिद्ध साहित्यकार एवं समाज सुधारक थे। इन्हें गद्य ब्राह्मण के नाम से ख्याति मिली। इनके द्वारा 1878 में आंध्र प्रदेश में राजमुंद्री सामाजिक सुधार एसोसिएशन की स्थापना की गई। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन दिया और विधवा आश्रम की स्थापना भी की गई और बालिकाओं की शिक्षा हेतु पाठशालाएं खुलवाई गई। रहनुमाई मजदेसन की स्थापना दादा भाई नौरोजी, फुरदान नौरोजी, R.K. कामा और S.N. बंगाली द्वारा 1851 में की गई मुंबई में। यह सभा एक पारसी धर्म सुधार आंदोलन था। इनका उद्देश्य पारसियों की सामाजिक अवस्था का पुनरुद्धार करना तथा पारसियों के धर्म में पुनः शुद्धि करना था। यह समाज की कुप्रथाओं के विरुद्ध थे। रास्त कोफ्तर गुजराती साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया। सिंह सभा सिखों के सुधारवादी संगठन के रूप में सिंह सभा की स्थापना 1878 में अमृतसर में की गई। यह आंदोलन ईसाइयों, ब्रह्म समाजियों, आर्य समाजियों, अलीगढ़ आंदोलन के समर्थकों और अहमदिया मुसलमानों के धर्म परिवर्तक कार्रवाइयों के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में आरंभ हुई। सिख बड़ी तेजी से दूसरे धर्मों और पंथों में जा रहे थे। इसका उद्देश्य सिख धर्म में सुधार करना और दूसरे धर्मों में चले गए लोगों की वापसी करना था। बाद में 1879 में लाहौर में भी सिंह सभा का गठन किया गया। इसके द्वारा खालसा स्कूल्स और कॉलेज भी शुरू किए गए। अकाली आंदोलन सिंह सभा की शाखा थी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।